कलियुगको मध्यमा सत्ययुगको एक महान सुरुवात, अन्नपूर्णा अभियान। नमस्कार दर्शकवृन्द, यो भिडियो कलियुगमा सत्ययुगको सुरुवातलाई समर्पित गरिएको हो, जसका लागि जगतका तारनहार तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराज दिन-रात प्रयासरत हुनुहुन्छ। यो भिडियो उहाँको पावन आदेश र मार्गदर्शनमा जनकल्याणका लागि तयार गरिएको हो। यसमा देखाइएको छ कि कसरी यस कलियुगको गहिरो अन्धकारमय अवस्थामा पनि सत्ययुग जस्तो पवित्र र करुणामय व्यवस्थाको आधार तयार हुँदैछ। कसरी त्यो समय नजिकै छ जब सत्य, करुणा, प्रेम, समानता र न्याय फेरि यस धरतीमा स्थापित हुनेछन्। कलियुगमा सत्ययुगको सुरुवातमा अन्नपूर्णा अभियानको अमूल्य योगदान रहेको छ। यो एउटा यस्तो सेवा सङ्कल्प यात्रा हो जसमा प्रत्येक जरुरतमन्द व्यक्तिसम्म भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा र आवासको व्यवस्था पुर्याइँदैछ। यो अभियान एउटा उदाहरण बनिसकेको छ जहाँ भोकाहरूलाई खाना, बेगरहरूलाई आश्रय र टुटेका मनहरूलाई सम्मान दिइँदैछ। यी सबै कुरा केवल तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको कृपाबाट सम्भव भएको हो, जसले हामीलाई साँचो भक्ति के हो र साँचो सेवा कस्तो हुन्छ भन्ने सिकाउनु भएको छ। जो गरिबहरूको आवाज सुन्छ, वास्तवमा भगवानले पनि त्यही व्यक्तिको आवाज सुन्नुहुन्छ, र जो गरिबहरूको दुःख हटाउँछ ती त स्वयं परमेश्वरकै स्वरूप हुन्छन्। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्, किनकि यसको उद्देश्य मरेको मानवतालाई पुनः जीवित बनाउनु, जीवित मानिसहरूको आत्मालाई जागृत गर्नु, जागृत भएकाहरूलाई सच्चा मानव बनाउनु र सच्चा मानवलाई मानवताको वास्तविक अर्थ बुझाउनु हो। गाउँ छाडी लुक्ने सहर देखा छैन, ठुलो महल बनाई बस्ने त्यो नि मेरो रहर होइन। भत्किएको छाप्रो माथि छाना कहिले होला, भत्किएको छाप्रो माथि छाना कहिले होला। बिहान साँझ टन्न पेटमा खाना कहिले होला, ए हजुर खाना कहिले होला नि हजुर। कलियुगको यो तीव्र दौडमा जहाँ अधर्म र अन्याय चरम सीमामा पुगेको छ, जहाँ गरिबी र भोकमरीले असंख्य मानिसहरूलाई विवश बनाइरहेको छ, जहाँ मानवताको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको जस्तो देखिन्छ, आज पनि कतिपय घरहरूमा चुल्हो बल्दैन, कतिपय बालबालिकाहरू भोकै निदाउन बाध्य छन्, र कतिपय अभिभावक आफ्ना सन्तानको भविष्य सोचेर निराशाको आँसु बगाइरहेका छन्। यस्तो कठिन समयमा अन्नपूर्णा मुहिम सन्त रामपालजी महाराजद्वारा सञ्चालित एक विशाल समाज सेवाको पवित्र पहल हो। यो केवल एक अभियान मात्र होइन, यो त सेवा, करुणा र मानवताको एक महान यज्ञ हो। सब घर द्वार गिरा पड़ा है, भगवान ने ऊपर हुआ, कभी जिंदगी में नहीं हुआ था, जो हुआ है। खाने पीना हर चीज मिला हमको। अब हमारा जिंदगी शुरुआत भगवान कर दिया। बहुत लाचार हम थे, कोई कमाने वाला नहीं सकता था। भगवान हमको दे रहा है, लाख शुक्र भगवान का है, गोर लगते हैं सर। यस अभियान मार्फत समाजका अत्यन्त गरिब, असहाय तथा जरुरतमन्द परिवारहरूलाई आवश्यक आधारभूत सामग्री उपलब्ध गराइन्छ। यस मुहिम अन्तर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा हरेक जरुरतमन्द व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ। यो अभियान केवल सहयोग होइन,
यो भोकालाई भोजन दिने, बेघरलाई घर दिने र निराश हृदयहरूमा आशाको ज्योति बाल्ने पवित्र प्रयास हो। भोकालाई भोजन देऊ, लाजलाई ढाकिदेऊ। भोकालाई भोजन देऊ, लाजलाई ढाकिदेऊ। अब जानु अन्नपूर्णा मुहिमको सुरुवात कसरी भयो। एक दिन सन्त रामपालजी महाराजले पत्रिकामा एउटा दुःखद खबर पढ्नुभयो। त्यो खबर एउटा यस्तो परिवारको बारेमा थियो जो गरिबी र भोकमरीको पीडाले अत्यन्त विवश भई आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएका थिए। यो हृदय विदारक घटनाले सन्त रामपालजी महाराजको मन अत्यन्त दुखी बनायो। त्यही क्षण उहाँले एक महान संकल्प लिनुभयो। अब यस धरतीमा कोही पनि मानिस भोक र लाचारीका कारण आफ्नो जीवन गुमाउन बाध्य हुने छैन। यस पवित्र संकल्पका साथ 21 मार्च 2025 मा अन्नपूर्णा मुहिमको शुभारम्भ भयो। सत्साहेब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविगन सोए, पहले भय पर नाम तिन नमो जो आगे ओए। परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास रामपाल दास का शुभ आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, काल कष्ट से आपकी रक्षा हो। बच्चों, अपना नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। सब प्राणी एक परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं, परम अक्षर ब्रह्म के, उसी को सतपुरुष कहते हैं। इसलिए अपनी जाति जीव है, हम मानव हैं, इसलिए हमारा धर्म मानवता है। पशुओं का धर्म पशुता है, मानव का धर्म मानवता है सभी जीव। तो हमारा धर्म मानव होने के नाते मानवता है। सर्व धर्मों के अनुयायी सभी जाति के व्यक्ति परमात्मा के बच्चे हैं, अपने भाई बहन हैं। हम तत्व ज्ञान के अभाव से अलग अलग समझते रहे। मानव धर्म का पालन करते हुए हम सब ने दूसरों के दुख में दुखी होना है, दूसरों का दुख अपना ही मानना है। संत गरीबदास जी की सूक्ष्म वेद की वाणी है, जो अपने सो और कह, एक कह पीड़ पछाड़, भूखों भोजन देते हैं वो पहुंचेंगे प्रभान। बच्चों, दूसरों को लूट कर ठग कर अपने परिवार का निर्वाह तो आम व्यक्ति कर रहा है। कुछ अच्छे नेक व्यक्ति भी हैं जो केवल अपना कर्म करके अपनी नेक नीति से अपना धर्म कर्म ठीक करते हैं, लेकिन वो करते हैं अपने ही लिए। अब हम मानव हैं, हमें समझ है कि हम दो नहीं है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। कोई दुखी है तो उस भगवान को दुख होता है। जैसे कोई दूसरों को लूट कर अपना घर भरता है, कोई दान धर्म करता नहीं, दया धर्म उसकी खत्म हो चुकी है, तो उसको भगवान आप संभालेगा, क्योंकि भगवान का विधान अटल है, निष्पक्ष है, उनको उसका दंड मिलता ही है। अपने को परमात्मा से डरकर जीवन जीना है। इसलिए दास का निवेदन है कि मानव धर्म का पालन करते हुए हम सर्व सृष्टि के मानव को सुखी बनाए। परमात्मा से निवेदन करें, हे भगवान हमें इतना सक्षम बनाओ ताकि हम आपके बच्चों को सुखी कर सकें, उनको हर जरूरत की चीज वस्तु प्राप्त करा सकें। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था,
अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था, ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो जांच चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। अब परमात्मा ने मेरे बच्चों को सत भक्ति करने से, सेवा करने से सक्षम बन गया और आपके अंदर दया भर दी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़ियो, जब लग घट में प्राण। संत गरीबदास जी कहते हैं, दया बिना दरवेश कसाई। जिसके अंदर दया नहीं होता, साधु संत भक्त नहीं, वो तो कसाई। तो बच्चों, हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अपना नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। इस मुहिम के तहत उन गरीब व्यक्तियों को, परिवारों को खोज रहे हैं, खोजने का निर्देश दास ने दिया है, जिन तक सरकार की स्कीम नहीं पहुंच सकी किसी कानूनी अड़चन के कारण। जैसे कोई 50 साल का है और वो रोग से पीड़ित है, काम नहीं कर सकता, तो सरकार उसकी हेल्प नहीं कर सकती है, इलाज का ओपीडी ही में ही करवा सकती है। इसलिए ऐसे परिवारों को जिनके पास खाने को धन नहीं, पूरी सामान उसके पास भेजा जा रहा है, भेजने का आदेश है मेरा। और बच्चों की फीस, उनकी ड्रेस, कपड़े, किताबें, गैस सिलेंडर, घर में 2 वस्तु, बच्चों के स्कूल की ड्रेस के अतिरिक्त परिवार के सदस्यों की इतने सक्षम नहीं है कि वह कपड़े खरीद सके, उनके कपड़े भी खरीद कर देने हैं। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, ऋषि करुणा में धर्मार्थ ट्रस्ट, हमारे कई ट्रस्ट हैं, इनके माध्यम से सेवा करनी है। अब बच्चों, सारी संगत को दास का निर्देश है, आदेश है कि ऐसी मुहिम इंसान नहीं चला सकता जब तक परमात्मा की शक्ति साथ नहीं कनेक्ट रहेगी। मान ले किसी ने 10, 20, 30 व्यक्ति इकट्ठे करके कमेटी बना ली, 1000 रुपये ले लिए, 40,000 हो गए, 40 आदमी आप कितना कर सकते हैं वो। और फिर आगे क्या पता दिया जाए ना दिया जाए, फिर वो लेन देन बना रहेगा आपका आपस में। आज आपने उनको खिला दिया, किसी जन्म में आप वैसे ही होगे, वो आपको खिला देंगे। तो अब दान करने का विधि परमात्मा ने बता रखी है, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल रहते पूछो वेद पुराण। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि जैसे आप दान करोगे, आपने दान कर दिया, जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, आपके पैसे सुरक्षित, और बैंक ने जो आपको ऋण देना है, ब्याज देना है, वो ब्याज आपका शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट। और आपके पैसे सुरक्षित है, उस पैसे से बैंक फिर आगे आपको दे रहा 1 रुपया 1%, आगे वो 5% पर लोन दे करके अपने उपभोक्ताओं से ब्याज कमाता है। यानी उनका ये तरीका है, जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करा दिया उनका पैसा नुकसान हो रहेगा, उनको क्रेडिट मिलता रहेगा, उनका ब्याज मिलता रहेगा। इसी प्रकार ये धर्म है। आपने दान किया, परमेश्वर कबीर जी के बैंक में आपका दान जमा हो गया, और परमात्मा पर बेनिफिट देता, 1 का 1000 देता है। आपको दान करने के बाद वो क्रेडिट आपका शुरू हो गया, वो आपको मिलता रहेगा। अब वो पैसा जो है वो बैंक मैनेजर ने देखना होता कहाँ लगाना, जिससे हमें ज्यादा लाभ हो। इसलिए दास इस परमेश्वर कबीर जी के सेठ के बैंक का मैनेजर है। आपका बैंक पर इस पैसा जमा जो होता है, दास ने देखना है कि कहाँ लगाऊं, कहाँ खर्च करूं इसको, जिससे मेरे बच्चों को और ज्यादा इसका पुण्य मिले, इसका कमीशन मिले। बच्चों, आप दान करते रहो जैसे करते हो, कोई कमेटी वगैरह बना के काम खराब ना करना। परमात्मा की दया रही तो ये उनकी रजा से सफलता पाओगे हमारी स्कीम। और किसी का मकान नहीं है, मकान भी बनाएंगे।
परमात्मा किसी का मकान नहीं है, मकान बनाएगी। अब जैसे बेटियां वैसे बोझ मान रखी थी दहेज के कारण, अब दहेज खत्म कर दिया, बिल्कुल समाप्त। ना बात, ना सूचक, ना कोथड़ी संधारा, बेमतलब की बकवास सारी हटवा दी। और हमारे बच्चे मान गए, मेरे बच्चे, कि बिल्कुल ये गलत था और ये जीवन अब जो जी रहे हैं ये है जीवन असली। तो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सेहो करो कि धन किसी के साथ नहीं जागा, अपना अपना पेट था, दुनिया भर है। दास ने देखा था, एक प्रॉपर्टी डीलर था डबवाली शहर में, सिरसा, जिला सिरसा, हरियाणा, और उसके पास कई प्लाट थे, कोई 1-2 कोठी थी, बैंक बैलेंस खूब थे, और वो किसी कारण से पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। डबवाली से चलते एक भाखड़ा कैनाल है बहुत बड़ी, और शाम का समय था, आसपास कोई व्यक्ति नहीं था। इत्तेफाक से सड़क पर उनकी गाड़ी को पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने, और वो नहर में गिर गई। 3 दिन किसी को नहीं पता इसमें कोई गाड़ी गिरी है। तीसरे दिन उसकी लाश मिली आगे पंप हाउस में, जब कार अड़ी जाके, चारों उस कार में मरे पाए। उसके बैंक बैलेंस, उनकी कार, कोठियां, उनके पैसे, वो प्लाट, अब क्या साथ लेके गए हो, उसको कोई और ही खर्चेगा। तो बच्चों, इसलिए परमात्मा कहते दान धर्म करने से ऐसी आद से भी टलेंगे, और 1 का 1000 देगा भगवान, सेठ भी बढ़ोगे। इसलिए परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, हिम्मत दे, और दास के इस मिशन को सफल बनाने में दिन रात एक करके सहयोग दे। सत्साई। यस अभियानको स्पष्ट लक्ष्य थियो, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा र वासस्थान हरेक गरीबलाई दिँदैछन् कबीर भगवान। अब सुखी हुनेछ हरेक मानव, धरती बन्नेछ स्वर्ग समान। यस महान लक्ष्यलाई यथार्थमा परिणत गर्न अन्नपूर्णा मुहिमको कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक बनाइएको छ। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य त्यस्ता परिवारहरूसम्म पुग्नु हो जहाँ सरकारी योजना वा अन्य कुनै सहयोग पुग्न सकेको छैन। सन्त रामपालजी महाराजका शिष्यहरूको सर्वे टिमले त्यस्ता जरुरतमन्द परिवारहरूको पहिचान गर्दछ जसलाई वास्तवमै सहयोगको आवश्यकता छ। यो सहयोग केवल केही दिनको राहत होइन, बरु जीवनका सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रयास हो। यस अन्तर्गत परिवारलाई हरेक महिना भोजनका लागि खाद्य सामग्री, शरीर ढाक्न वस्त्र, बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च, कपी, किताब, स्कुल युनिफर्म, विद्यालय शुल्क आदि, गम्भीर बिरामीहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था, घर नभएका परिवारलाई पक्की घर निर्माण गरी प्रदान गरिन्छ। यो सहयोग तबसम्म निरन्तर रहन्छ जबसम्म परिवारको कुनै सदस्य आत्मनिर्भर भई आम्दानी गर्न सक्षम हुँदैन। आज यो अभियानले विशाल रूप लिएको छ। भारतमा हजारौं नयाँ घर निर्माण गरिएका छन् र लाखौं परिवारलाई हरेक महिना नियमित सहयोग प्रदान भइरहेको छ। यो अभियान भारतमा मात्र सीमित छैन, नेपालमा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालका सयौं परिवारहरूलाई खाद्य सामग्री, शिक्षा तथा गम्भीर रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च प्रदान गरिएको छ। धेरै परिवारहरूको जीवनमा नयाँ आशा र नयाँ उज्यालो आएको छ। आज अन्नपूर्णा मुहिम मानवताका लागि आशाको किरण बनेको छ। यो अभियानले प्रमाणित गरेको छ कि यदि सच्चा भावना र निस्वार्थ सेवा छ भने धरतीलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ। आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर भोकमुक्त, दुःखमुक्त र सुखी समाज निर्माण गरौँ, जहाँ हरेक मानिसको अनुहारमा मुस्कान होस्, जहाँ कुनै पनि परिवार भोकै सुत्न नपरोस्, किनकि अब सुखी हुनेछ हरेक मानव, धरती बन्नेछ स्वर्ग समान। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।